बाला इलाकों में बर्फबारी का नया स्पल, आसमान से सफेद गालों की बरसात, हर शय बर्फ में छुप गई। मलका कोसार, मरी और गलियात में स्नोफॉल। मरी में शदीद बर्फबारी पर माल रोड, जेका गली, नथिया गली को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। पहले से होटल्स की बुकिंग करने वालों को दाखिले की इजाजत। बलूचिस्तान में भी बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। कोयटा, कल्लात, मस्तोंग और चमन बर्फ से ढक गए। आजाद कश्मीर के इलाके भी बर्फबारी की लपेट में। वादिये नीलम में बर्फबारी का 5 साला रिकॉर्ड टूट गया। बाग, सुद्दन गली, गंगा चोटी, नेजा गली में हद निगाह बर्फ ही बर्फ। मुतादिद राबिता सड़कें ब्लॉक होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। ग्रेस वैली और शोंटर वैली की सड़क बंद, लोग महसूर होकर रह गए। बाग में बर्फानी तोदा गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। लीपा और नीलम वैली में लैंडस्लाइडिंग से 13 घर मुकम्मल तबाह, 28 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बर्फबारी से बंद वादिये लीपा शाहरा बहाल कर दी गई। गलियात में 4 रोज गुजरने के बावजूद बेशतर इलाकों में बिजली गायब। राबिता सड़कों की भी मुकम्मल बहाली न हो सकी। नागा पर्वत बाबूसर टॉप पर 10 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। हर शय मुंजमद, कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। खुराक और अद्वियात की किल्लत। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में सड़कें बंद होने का खदशा। मालम जब्बा में आसमान से उतरते रुई के गालों ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में रात गए से वक्फे वक्फे से बारिश जारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पेशगी अलर्ट जारी कर दिया गया। दीर, सवात, कालाम, कागान, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद और मंसिरा में लैंडस्लाइडिंग का शदीद खतरा। मरी, गलियात, इस्तोर, हुंजा, बाग, मुजफ्फराबाद और मुल्हिका इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग के खदशे का अलर्ट। कोयटा, ज़ियारत, नोशकई, किलात, मस्तोंग, हिज़दार में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। NDMA ने बारिश और बर्फबारी के दौरान आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। Pakistan itself has experienced such violation. Last May, India carried out an unprovoked military aggression in breach of international law and Pakistan's sovereignty. Acting in accordance with Article 51 of the Charter, Pakistan exercised its inherent right of self-defense in a responsible, restrained and proportionate manner. The continued denial of the right to self-determination of the Kashmiri people has grave human rights consequences and imperils durable peace in the region. जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। कश्मीरियों पर मुजालिम करके भारत पायदार अमन को खतरे में डाल रहा है। गुज़िश्ता साल मई में तनाज़े ने इस हकीकत को वाज़ेह कर दिया है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के मुबस्सित से खिताब। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू ज़बी में मौजूद। UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर ममलिकत के हमरा। दौरा के दौरान सदर जरदारी UAE की क़यादत से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। तजारत, इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। MQM और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। MQM पाकिस्तान के वफाकी वुज़रा, अरकान असम्बली और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और फारूक सत्तार सिक्योरिटी से महरूम। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने आज शाम 4 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के मलकियती हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कब्जे की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 दिन के अंदर इस पर फैसला करने का पाबंद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा किसी को भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद पर कब्जा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी खुशाइंद और काबिल कदर है। हुकूमत सरमायाकारों को महफूज और सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज़, शिफाफ और मुअस्सर कार्रवाई यकीनी बनाने का अज़्म।